नमस्कार, पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरों की। हरियाणा में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का प्रयास कर रही है, लेकिन ये गठबंधन एक अरियल रूप पर आकर के अटक गया। न कांग्रेस वहां से हिलने के लिए राजी है, न ही आम आदमी पार्टी। ऐसे में ये गठबंधन की संभावनाएं को से तो इनकार दोनों दलों में से कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन गठबंधन को लेकर बातचीत भी आगे नहीं। कांग्रेस की जो पहली सूची आई उसके बाद भी आम आदमी पार्टी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में। दरअसल आम आदमी पार्टी की जो मांग है जम्मू और कश्मीर में 10 से 12 सीटों की मांग है, और वो भी अपने मनपसंद की सीटों का, जबकि कांग्रेस 4 से 5 सीटें से ज़्यादा देने के पक्ष में नहीं दिखाई देती, और वो भी कांग्रेस की पसंद की सीट, न कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की अपनी पसंद की सीट। ऐसे में इसी मुद्दे पर जाकर के बातचीत अटकी हुई है, लेकिन केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा में जो अगले दौर की जो बातचीत होगी, उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें स्थिति क्लियर हो। दरअसल हरियाणा कांग्रेस का जो हरियाणा इकाई है, वो नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन। ऐसे स्थिति को दूर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व इस बात को आगे बढ़ता है। हुड्डा की नाराजगी इस बात से भी देखी जाती है कि एक बैठक के दौरान हुड्डा मीटिंग छोड़ करके चले गए। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी पसंद की 3 सीटें पर उसकी सहमति बन सकती। दरअसल लोकसभा में तीसरे सबसे बड़े दल की भूमिका में आने के बाद समाजवादी पार्टी की सोच एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की। इसके लिए हरियाणा में वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती। पार्टी 10 से 12 सीटों पर तैयारी कर रही थी, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए त्याग की भावना को दिखाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जीत पहले जरूरी है, हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं। और इसलिए अहिरवाल प्रभावित क्षेत्रों में, यादव बहुल और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को 3 सीटें दी जा सकती। समाजवादी पार्टी ने जिन 3 सीटों पर दावेदारी की है, उनमें पलवल जिला की हथनी, चरखी दादरी की दादरी और गुड़गांव की सोहना विधानसभा सीट शामिल है। तो उधर जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती घोटाला में सजा पूरी कर चुके ओम प्रकाश चौटाला फिर से एक बार चुनावी मैदान में लौट सकते। 7 बार के विधायक और 5 बार के मुख्यमंत्री रहे इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला 20 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से चुनावी रण में दिख सकते हैं। आखिरी बार उन्होंने 2005 में रोडी से विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीते थे। चौटाला के साथ सजा काट चुके शेर सिंह बरसामी को इंडियन नेशनल लोकदल ने लाडवा से उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि शेर सिंह बरसामी व ओम प्रकाश चौटाला की सजा के समय में अंतर है, लेकिन मुकदमा लगभग एक जैसा होने के चलते मंजूरी की संभावना काफ़ी प्रबल है, और ओम प्रकाश चौटाला निर्वाचन आयोग और हाई कोर्ट में इसको लेकर के गए हैं। अगर अदालत की मंजूरी मिल जाती है तो इस सूरत में ओम प्रकाश चौटाला डब्बावाली सीट से उम्मीदवारी की घोषणा संभव है। डब्बावाली से ओम प्रकाश चौटाला के चुनावी मैदान में उतरने की स्थिति में उनके पौत्र और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला मैदान छोड़ने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। हालांकि भाजपा ओम प्रकाश चौटाला के भतीजे आदित्य चौटाला को यहां से चुनाव लड़ा सकती है, जबकि कांग्रेस के पारंपरिक रिश्ते में उनके भतीजे और मौजूदा विधायक अमित शाह को टिकट थमाया है। ऐसे में डब्बावाली पर चौटाला परिवार के सदस्य आपस में भिड़ते नजर आ सकते हैं। इसके लिए ओम प्रकाश चौटाला के लिए एक नज़ीर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी हैं, जिनके ऊपर 6 साल चुनाव लड़ने पर बैन लगा हुआ बैन को 2019 में हाई कोर्ट ने हटाया था। अगर हरियाणा की राजनीतिक अखाड़े में बात करें तो खिलाड़ी मैदान में उतरते रहे हैं, चुनावी पिच पर उतरते रहे हैं, लेकिन इस राजनीतिक अखाड़े में अक्सर जीत ही हुए हैं।
चाहे वो बात योगेश्वर दत्त की हो या संदीप सिंह का मामला हो। बता दें कि 3 बार के सांसद रहे राजनीतिक के अखाड़े में नए नए जो खिलाड़ी उतरे हैं, इनमें विनेश फोगाट का नाम है और बजरंग पुनिया का। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जिंद जिला के जुलाना से विधानसभा सीट का उम्मीदवार बनाया है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई करार दे दी गई थी फाइनल मैच से पहले, जबकि बजरंग पुनिया को कांग्रेस ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें 3 बार सांसद बने, केंद्रीय मंत्री रहे तथा 5 बार के विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह सहित प्रदेश के अनेक अखाड़ेबाज राजनीति के मैदान में अपना लक्ष्य नहीं हासिल कर सके। चौधरी वीरेंद्र सिंह का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया तो ओलंपियन योगेश्वर दत्त भी चित हो गए। दंगलगढ़ बबीता का दाव भी नहीं चल सका तो विजेंद्र सिंह का पंच लक्ष्य से दूर रहा। राजनीतिक पिच पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रणवीर महेंद्रा सरीखे धुरंधर भी हिट विकेट होकर पवेलियन लौट गए। राजनीति के रिंग में बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी अस्थिर रहे। बॉक्सर विजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने 2019 में दक्षिणी दिल्ली से टिकट दिया, लेकिन वो भी चुनाव नहीं जीत पाए, बल्कि अपनी जमानत तक भी नहीं बचा पाए। संदीप सिंह का राजनीतिक सफर विवादों से भरा रहा। 2019 में भाजपा ने हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। पिहोवा से विधायक निर्वाचित हुए और संदीप सिंह मनोहर सरकार में खेल राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन मगर महिला कोचों से छेड़छाड़ के विवाद में फंसने के कारण के बाद संदीप सिंह का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया है। रणवीर महेंद्रा 2009, 2014 और 2019 में बडाडा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़े, मगर हर बार हिट विकेट आउट हुए। रणवीर महेंद्रा बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। दंगल गर्ल बबीता फोगाट भी 2019 में राजनीति में आई और चरखी दादरी से चुनाव लड़ी, लेकिन वो भी चुनाव जीत नहीं पाई, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी। योगेश्वर दत्त को भी भाजपा ने 2019 में बड़ौदा से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी से फटकनी मिली और इस प्रकार से योगेश्वर दत्त का भी दाव राजनीति के रिंग में चल नहीं पाया। कह सकते हैं कि हरियाणा के राजनीति में कई ऐसे खिलाड़ी चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अखाड़े के ये खिलाड़ी रिंग के माहिर ये खिलाड़ी हरियाणा के राजनीतिक पिचों पर राजनीतिक अखाड़े में जीत ही हुए। रणवीर महेंद्रा जैसे बीसीसीआई के धुरंधर भी हिट विकेट आउट हो चुके हैं। देखना ऐसे में दिलचस्प होगा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, जिनकी राजनीति में नई एंट्री हुई है, क्या ये राजनीतिक अखाड़े में टिक पाते हैं या नहीं। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल बीट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।